आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, हमें कुछ हमारे पास कुछ दिए हैं, सॉल्यूशंस दिए हैं, हमें बताना है इनमें से कौन जो है वो बफर सॉल्यूशन बनाएंगे, कौन जो है वो बफर सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले जो बफर सॉल्यूशन बनते हैं वो किससे मिलके बनते हैं हम वो देखते हैं। बफर सॉल्यूशन एक तो मिलके बनते हैं किससे, एक हमारे पास क्या होना चाहिए, वीक एसिड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, उसका सॉल्ट होना चाहिए, वीक एसिड का। वीक एसिड का क्या होना चाहिए, सॉल्ट होना चाहिए। ठीक है, और वीक एसिड के साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। तभी ये वीक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, उस वीक एसिड का सॉल्ट बना देगा। ठीक है, तो या तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए या फिर वीक एसिड और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और सेकेंडली एक और भी हो सकता है हमारे पास, क्या कि हमारे पास एक वीक बेस होना चाहिए। ठीक है, और हमारे पास वीक बेस का सॉल्ट होना चाहिए। या फिर ये जो वीक बेस है ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, और क्या बनाएगा, वीक बेस का सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, यानी कि या तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए या फिर वीक बेस और वीक एसिड का सॉल्ट होना चाहिए, सॉरी वीक बेस का सॉल्ट होना चाहिए, यहाँ पे आएगा वीक बेस का सॉल्ट होना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, इनमें से कौन से पेयर्स जो है वो बफर सॉल्यूशन बनाएंगे। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से सॉल्ट जो है वो इन कॉम्बिनेशंस को फॉलो कर रहे हैं, अगर वो करेंगे तो फिर वो बफर सॉल्यूशन बनाएंगे। सबसे ए ऑप्शन क्या है हमारे पास, सबसे ए ऑप्शन है एसिटिक एसिड और NaOH। अब ये क्या है, एक वीक एसिड है और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, वीक एसिड का सॉल्ट बनाएंगे। ठीक है, तो मतलब ये क्या बना देगा, वीक एसिड और वीक एसिड का सॉल्ट, तो ये एक बफर सॉल्यूशन की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, बी ऑप्शन में है क्या, बेंजोइक एसिड और हमारे पास क्या है, एनिलीन। ठीक है, अब बेंजोइक एसिड क्या होता है, एक हमारे पास क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, लेकिन एनिलीन क्या होता है, एक वीक बेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एक वीक बेस है। ठीक है, तो वीक बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करके वीक बेस का सॉल्ट भी बना लेगा। ठीक है, वीक बेस का सॉल्ट बना लेगा, तो मतलब वीक बेस भी होगा और उसका सॉल्ट भी होगा, तो मतलब ये भी बफर सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद ठीक है, ये भी बफर सॉल्यूशन बनाएंगे। अब नेक्स्ट है NH4Cl यानी कि HNO3। अब ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, और ये क्या है, उस वीक बेस का सॉल्ट है। ठीक है, वीक बेस का सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक बेस का सॉल्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वीक बेस का सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट नहीं है। ठीक है, मतलब जो वीक बेस है उसने इस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट नहीं बनाया, उसने किसी दूसरे स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट बनाया हुआ है। ठीक है, तो जो सॉल्ट होना चाहिए वो उसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ होना चाहिए, तो इसीलिए ये एक बफर सॉल्यूशन की तरह एक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास HClO4 और KClO4, यानी कि हमारे पास एक एसिड है और उसका सॉल्ट है, लेकिन ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसका सॉल्ट है, ये भी बफर की तरह एक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, वीक एसिड और उसका सॉल्ट चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास H3PO4 और NaOH। ठीक है, H3PO4 क्या है, H3PO4 एक वीक एसिड है और जब हम उसमें एक स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे तो वो वीक एसिड का सॉल्ट भी बना लेगा, यानी कि वीक एसिड और उसका सॉल्ट भी होगा, तो ये बफर की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास H3PO3 और NaOH, ये भी सेम है। H3PO3 भी क्या है, एक वीक एसिड है, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट भी बना लेगा। ठीक है, तो ये जो होंगे रिएक्ट करके वीक एसिड और वीक एसिड का सॉल्ट यानी कि बफर सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास NaHCO3 और Na2CO3। ये क्या है, एक वीक बेस है और ये उस वीक बेस का क्या है, सॉल्ट है, तो मतलब वीक बेस भी प्रेजेंट है और वीक बेस का सॉल्ट भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये भी क्या एक्ट करेगा, एक बफर सॉल्यूशन की तरह एक्ट करेगा। नेक्स्ट है H2SO4 और Na2SO4, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और उसका सॉल्ट, ये बफर की तरह एक्ट नहीं करेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है CH3CONA और HCl, ये तो दोनों क्या है, एक डिफरेंट स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक दूसरा वीक एसिड का सॉल्ट है, ये भी बफर की तरह एक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्या है, हमारे पास दोनों ही एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, ये भी बफर की तरह एक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो हमारे बफर की तरह एक्ट करेंगे वो करेंगे A, B, E, F और G। ये जो हमारे सॉल्यूशंस है ये बफर की तरह इसके अंदर एक्ट कर सकते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।